हजारीबाग में पुलिस और वकीलों के बीच कमबख्त टकराव अब नासमझ गुत्थी बन चुकी है। कल शाम की खींचतान के बाद आज दोनों पक्ष एक दूसरे से निपटने के लिए मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड पुलिस एसोसिएशन की प्रदेश कमेटी आज हजारीबाग पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करना कायरता की निशानी है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा मानवाधिकार और सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भी किसी के बेटे हैं, ऊपर से नहीं आए हैं। न्यायालय के कमरे में जवान को पीटना कहां तक सही है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना से पुलिस कर्मियों का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषी अधिवक्ताओं का बार लाइसेंस रद्द करने की मांग भी की है। वहीं पीड़ित एसआई मनोज कुजूर की ओर से सदर थाना में आवेदन दिया गया है। इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। अब सबकी निगाहें अधिवक्ता पक्ष पर टिकी हैं। वो अपने सफाई और अगली रणनीति को लेकर क्या कदम उठाते हैं, इस पर मीडिया की नजर लगातार बनी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हजारीबाग पुलिस ने 4 फर्जी ACB अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जो दुकानदारों से पैसे वसूलने में लगे हुए थे। इसके बाद सभी को कोर्ट में पेश करने की बारी आई। ऐसे में जानकारी देते हुए राहुल कुमार मुर्मू ने बताया कि कोर्ट में एक आरोपी ने अपना विक्टिम कार्ड खेला और खुद को वकील बताया। इसी क्रम में SI मनोज कुमार को वकीलों ने एक कमरे में बुलाया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। अभी हमें हजारीबाग के पुलिस लाइन में, और यहाँ पे कल से ही मामला जो है हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में जो मामला चला, उसके बाद से मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे अभी अधिवक्ताओं के एक तरफ बैठक चल रही है, वैसे ही दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष जो पुलिस एसोसिएशन के हैं वो भी हजारीबाग आए हुए हैं और उनकी भी एक तरह से देखिए कि बैठक चल रही है। आम दिनों में ये नहीं देखेंगे आप कि सुरक्षा के अलावे कभी पुलिस लोग भी ऐसे बैठक में बैठे, लेकिन आइए जानते हैं क्यों ऐसा बैठक इन लोग कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या मंशा है। आइए सीधे मिलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या क्या सारा कुछ है, क्यों बैठक करना पड़ रहा है सर। कल हजारीबाग कोर्ट परिसर में हमारे एक ऑफिसर मनोज कुजूर जी के साथ एक बहुत अमानवीय घटना घटी, जो हमारे संज्ञान में कल रात में आई। हमने SP साहब से बात की कि उनके साथ वहाँ बहुत सारे सैकड़ों अधिवक्ताओं ने मिलकर मारपीट की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। एक्चुअली उनको सॉफ्ट टारगेट किया गया। उनको पहले पता नहीं था हमारी लड़ाई ऐसे कभी कोर्ट परिसर में न्याय के मंदिर में ऐसी होगी, उनको पता नहीं था। उनको धोखे से एक जगह पर बुलाया गया, एक कमरे में उनको बंद किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत दुखद भी है। ये मारपीट कहाँ पर की गई? कोर्ट परिसर में, माननीय न्यायालय व्यवहार न्यायालय। हाँ, माननीय व्यवहार न्यायालय के परिसर में हुई, न्याय के मंदिर में हुई है। किस मामले को लेकर? एक वहाँ पे जैसा उन लोग बता रहे हैं कि एक ACB के फर्जी ऑफिसर बन के 4 साथियों के साथ, 3 साथियों के साथ वो हजारीबाग में घूम रहे थे और फर्जी उगाही कर रहे थे। तो उनको ग्रामीणों ने पकड़ा और उनके साथ जो भी उनकी खातिरदारी हुई उनको किया गया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। तो पुलिस अपना जो न्याय उचित कार्रवाई है पुलिस ने किया और उनको माननीय न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए उनको लाया गया। तो हमारे मनोज भाई अपने 2 हवलदार के साथ वो यहाँ पर आए हुए थे और उन जो भी प्रोसेस होता है, जो फॉर्मेलिटीज होती है, उसको कर रहे थे। तो वहाँ पे जो ACB के फर्जी इंस्पेक्टर ऑफिसर बन के घूम रहे थे, तो उन्होंने चुपके से बताया मैं अधिवक्ता हूँ और वहाँ एक सीन क्रिएट करने का प्रयास किया गया। फिर वो बताया कि हमको हथकड़ी लगाया गया। तब तक पता नहीं था उस ऑफिसर को जो उनको लेकर यहाँ आए हुए थे, जब वहाँ पर वो थाने में भी थे, उनको पता नहीं था कि ये अधिवक्ता है और यहाँ पर आम जनता को भी पता नहीं था। तो कैसे विक्टिम कार्ड खेलकर अपने आप को और कैसे ऐसी विकट परिस्थिति खड़ी कर दी सब लोगों के लिए और माहौल खराब करने का उन्होंने काम किया और वो फाइनली जेल भी चले गए। और जो बहुत एक खराब मैसेज गया सोसाइटी के लिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर रावण बन के घूम रहे हैं और हर चेहरे में होते हैं 10-20 चेहरे, जिसे भी देखना कई बार देखना, वो वाली बात हो गई। देखिए कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है, कल एक मामले का हजारीबाग पुलिस ने उद्भेदन किया था। पदमा और कुछ यहाँ कटकम सांडी के क्षेत्र में 4 पुलिस ऑफिसर बनकर, मतलब नकली पुलिस ऑफिसर बनकर ACB के ड्रेस में, और वो पुलिसिया जो बूट होती है वो बूट पहनकर लोग जाते थे और जो मेडिकल स्टोर होता था वहाँ से जाके उगाही करते थे। उनसे कागज़ की मांग करते थे, कागज़ न होने के बाद उनसे पैसे की उगाही करते थे। ऐसे में जब ग्रामवासियों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया, तो पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके पास से बरामदगी एक स्कॉर्पियो वाहन, बहुत सारे उनके पास पुलिसिया जूते जो होते हैं, जूते जो पहनते हैं वो जूता, साथ में जो अनवैलिड मुहर और भी बहुत सारे जाली कागजात भी बरामद हुए।
उसके बाद उन लोगों को न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ले जाने के बाद हजारीबाग में जो उनके केस आई हो, मनोज कुजूर थे, उनको अधिवक्ताओं ने मिलकर इनके कथनानुसार और मनोज कुजूर के कथनानुसार उनको उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बहुत ज़्यादा जाति भी उनके साथ की गई, जैसा कि ये लोग भी बता रहे हैं। इसके बाद से ही पूरा हजारीबाग का जो मामला है वो गर्म हो गया। कल देर रात्रि तक हजारीबाग कोर्ट के अंदर मामला बढ़ता ही गया। उसके बाद आज हजारीबाग में पुलिस लाइन में अभी पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, सारे उनके जो टीम है वो बैठे हुए हैं और अपने बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ अधिवक्ताओं भी बैठक कर रहे हैं। सर, इसमें एक प्रश्न है कि वो जो अधिवक्ताओं आप लोग से ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनके साथ हाजत में जब बंद थे उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसका वो लोग एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कल कोर्ट में। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस ऑफिस मतलब कि जो फर्जी पुलिस ऑफिसर के कहने पर उन लोग जितना ताम झाम किए, हमारे ऑफिसर के साथ मारपीट की, तो उनके कहने पर सोचिए, जो अपने आप में एक गलत इंसान था, उनके कहने पर जो बताया कि हम अधिवक्ता हैं, अंतिम आवर में उस सीन क्रिएट करने के लिए, तो उनके कहने पर आप बताइए सब लोग क्यों मान रहे हैं इस तरह से बात? ये तो गलत बात है। उनकी कोई बात तो नहीं माननी चाहिए थी। जो इंसान झूठा है, जो बहरूपिया है, जो भेष बदल सकता है, तो उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उनका कोई क्रेडिट नहीं है, तो उनके बात को मान के कोई भी सीन क्रिएट करना उचित नहीं था। तो ये उनकी एक फर्जी लड़ाई है, एक बेन मतलब एक लॉबी वो बना रहे हैं और इसको गलत दिशा दे रही है। उनकी दिशाहीन लड़ाई है। आखिर जब इनको हकीकत को समझेंगे उनको भी अफसोस होगा। पुलिस क्यों किसी के साथ मारपीट करेगी? हम लोग मानवाधिकार को भी मानते हैं और हम लोग हर इंसान के राइट्स को भी समझते हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको भी समझते हैं। तो अधिवक्ताओं को भी उनका जो एक राइट्स है, हम लोग उनका ख्याल बिल्कुल रखें। जो हमारे अभी बात हुई हमारे ऑफिसर के साथ, जो घटना घटी है, जो गलत कर रहे थे, वो आम जनता ने उनके साथ जो किया सो किया। पुलिस ऑफिसर और पुलिस कस्टडी में कुछ भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग के साइड से जो आपके मनोज कुजूर हैं, उनके साइड से कोई केस मुकदमा अभी तक आप लोगों ने किया? हाँ, बिल्कुल, एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अटेम्प्ट टू मर्डर और SC/ST एक्ट में उन मुकदमा दर्ज हुआ है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। आगे क्या मांग है सर? आप लोग और भी क्या अपने लड़ाई के लिए आगे क्या मांग रखेंगे, कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले कि जो लड़ाई की शुरुआत हुई, इसको अंजाम तक ले जाने का हम लोग काम करेंगे, आपके माध्यम से भी और अपने पुलिस परिवार के भी माध्यम से भी। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस को आप हमेशा सुरक्षा में लगे हुए देखते थे, कहीं ना कहीं दूसरे को सुरक्षा देते हुए देखते थे, लेकिन आज अपने जब सुरक्षा पे बानगी बढ़ी है तो बैठकों का एक दौर चल रहा है। हम फिलहाल कोशिश यह भी करेंगे कि उनके पक्ष से भी जो बातें हैं वो मुझ तक आए, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। फिलहाल जो पुलिस का पक्ष था वो आपके सामने है। सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in